बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। काफ़ी दिनों बाद दोस्तों मैं आपके सामने आ रहा हूँ। एक तल्ख़ हकीकत और जो मामलात चल रहे हैं उनके ऊपर लबकुशाई करने को बड़ा दिल चाहा। मैंने वीडियो से ताल्लुक जो है वो मुनक़ता किया हुआ था, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़रूर बयान करना चाहिए और आप सबको भी ये सुनना चाहिए। आपको पता है कि जिस तरह ईरान इसराइल की आपस में आजकल जो बात चल रही है, इसराइल जिस तरह फ़लस्तीन में मासूम बच्चों और बुजुर्गों और शहरों और उनकी रिहाइश गाहों पर जिस तरह जुल्म कर रहा है, वो एक तरफ कोई भी लबकुशाई की तरफ नहीं जा रहा था। लेकिन आज आपने देखा कि ईरान और इसराइल आपस में जंग कर रहे हैं। वो जंग क्या है, मफादात की जंग है या नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम उम्मा के लिए एक सबक है, वो जिहाद है, वो आवाज है जो फलस्तीन के बच्चों की, वो शहदा की और उन बुजुर्गों की उठी है। कम से कम आज तल अवीव में जब धमाके होते हैं, लोग देखते हैं तो उनको नजर आता है कि हमने जो जुल्म किया हमारे साथ क्या हो रहा है। आज उनकी चीखें जो है वो आसमान तक जा रही हैं। ईरान ने यह काम किया है और सबसे बड़ी बात जो जुल्म की इंतहा है कि तमाम मुस्लिम उम्मा खामोश उस पे के ऊपर बैठी है। ये एक दिल दहला देने वाली बात है। इत्तेहाद में, अखुवत में सब कुछ है, लेकिन हम भूल चुके हैं, हम मफादात में डूबे हुए लोग हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात करने को दिल चाहता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। आज सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा कि जो इस वक्त ईरान ने कहा है कि वो आबनाए हम्स को जो है बंद कर देगा। उसको बंद करने से क्या होगा, आपको पता है कि दुनिया का 20% तेल और LNG जो है वो इस रास्ते से जो है जाती है। सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और दीगर जो मशरक वस्ता के ममालिक हैं, अरब ममालिक, इनकी तेल की और LNG की जो सप्लाई इस रूट से जाती है। क्या ईरान इसको जो है मुनक़ता कर सकता है? बिल्कुल ईरान कर सकता है। इस वक्त जो ईरान के पास, वहां पे पासदारान इनकलाब के पास जो सलाहियत मौजूद है, उनके पास छोटी आबदूजें हैं, छोटी कश्तियां हैं, बारूदी सुरंगें हैं और किसी हद तक वो जरूर नुकसान पहुंचा सकता है। अगर 2-3 दिन ये अमल रहा तो दुनिया की मईशत जो है वो लड़खड़ा आ जाएगी। इस मामले में जरा गौर करने की जरूरत है। जो लोग यूरोप में बैठे ऐशी कर रहे हैं, अमेरिका है, जो भी लोग हैं, वो देखते हैं कि हम नशे में धुत हैं, हम सुपर पावर हैं, हम जो चाहें वो करें। आप लोगों ने कॉलोनियां बना ली, पाकिस्तान कॉलोनी बन गई, इराक कॉलोनी बन गई, शाम कॉलोनी बन गई, लीबिया कॉलोनी बन गई, अफगानिस्तान कॉलोनी बन गई, जितने भी मशरक वस्ता और स्पेशली मुस्लिम ममालिक हैं, आप सबको कॉलोनी बना रही है। कॉलोनियलिज्म जो है, इसमें रह के आप हुक्मरान तो जरूर बन सके लोग, लेकिन लोगों के दिलों पे ना पहुंच सके। दिल दुखता है जब अपने ही बिरादरी के लोग जो हैं वो अपने लोगों के साथ ये जुल्म और इंतहा करते हैं। इस वक्त जो आबनाए हम से जो तेल और LNG गुजरती है वो 101 करोड़ 70 लाख और 2 करोड़ बैरल के करीब जो है वो यहां से गुजरती है। ये यौमिया की पैदावार है। अगर ये जाती है, आपको पता है मईशत पे इसके असरात क्यों होंगे, क्योंकि तमाम तर जो मामलात हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रीज है, वो सारी जो है वो एनर्जी पे चलती है। और तवानाई के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज तक है वो है तेल और गैस। अगर ईरान ये करता है तो फिर पूरी दुनिया की मईशत जो है एक दफा लड़खड़ा जरूर जाएगी। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुस्लिम उम्मा की जो ये बेहिसी है और जो इसका किरदार है, OIC में बैठे लोग वो जो कहते थे कि हम आपके साथ हैं, और जब अमेरिका हमला करते हैं तो वही लोग उनको एयर स्पेस भी देते हैं और अड्डे भी वहीं से देते हैं, और वहां से भी 12th जो है स्टेल्थ जो है वो उड़ते हैं और ईरान के ऊपर हमला करते हैं। हमारा मसलकी, हमारा सकाफती कुछ जरूर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बात यह है कि जब एक उम्मा, एक अल्लाह और एक रसूल और एक कुरान सब एक जगह पे नहीं होंगे तो फिर इस तरह पिसते रहेंगे। अफगानिस्तान पिसा, सब खामोश रहे, लीबिया पिसा, सब खामोश रहे, इराक की बारी आई, सब खामोश रहे, शाम की बारी आई, सब खामोश है। सब आजाद जो है वो जिस्म के एक एक करके टूटता जा रहा है और सर जो है वो अभी वजूद में है, तो सारे कहते हैं कि सांस चल रही है। जब तेरा हाथ नहीं, तेरे पाँव नहीं, तेरे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सारे आजाद टूट गए, तो ये जो सांस तू ले रहा है अपाहिज सांस से बेहतर है कि ये सांस भी बंद होना चाहिए। उम्मत मुसलमान को सोचना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे ममालिक में ये एक तंजिया बातें उठ रही हैं कि कौन क्या करेगा, हमने सबको अपने आप को बचाना है। बहुत सारे मामलात हैं, इख्तलाफात एक साइड पे रहकर बात सिर्फ हमने ये करनी है, जहां पे जुल्म होता है उस जुल्म के खिलाफ हमने बात करनी है। जहां पे जो है वो जालिम अपने आप को बदमाशी के तौर पर आगे लेकर आना चाहता है, आपको खड़े होना चाहिए। सांसें और दुनिया ये बहुत लिमिटेड है, कम है, कोई भी नहीं रहा, ना कारून रहा, ना फिरौन रहा, ना हारूत रहा, ना इनका कोई बड़ा रहा, ना कुछ। हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, हिस्ट्री में आप जाए, सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन गुजरी है। फारस गुजरी, रोमन गुजरी, मैसेडोनिया से एक सिकंदर आजम उठा था,
मैसेडोनिया, इतनी सी स्टेट थी दैट टाइम। और उसने कहां तक आके पूरी दुनिया को कंकर किया। फिर इस्लामिक स्टेट आई, ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल में पूरी दुनिया को कंकर किया। तो ये दुनिया के जो है ना हालात आते रहते हैं, और मुसलमानों को चाहिए कि एकजुट हो जाए और ये सोचें कि हमारे साथ जुल्म क्या हो रहा है। आप जब मजलूम के साथ खड़े होंगे तो जरूर आपके पास मदद आएगी, और जब जालिम के साथ खड़े होंगे तो जालिम जरूर आपकी गर्दन भी दबाएगा। सोचने का मकाम है अपने लिए और दूसरों के लिए। यह पैगाम जरूर दूसरों तक पहुंचाइएगा। अपना चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।